Hello children, today we will be studying chapter number 13 of your Bloom book, The Sun and Shadows. The Sun and Shadows means क्या है बच्चों? सूरज और उसकी छवि या परछाई। इसके बारे में हम जानेंगे कि शैडो क्या होता है, उसकी परछाई नहीं, शैडो क्या होता है, परछाई, और सूरज के बारे में हम जानेंगे। और परछाई क्यों बनती है, शैडो क्यों बनती है, क्या रीज़न है, लाइट का क्या रोल है उसमें, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ अबाउट द सन, सूरज। द सन इज़ अ लार्ज बॉल ऑफ फायर। आप सबको पता है ये बात कि सूरज जो है वो बहुत बड़े आग का गोला जैसा है। द सन लुक्स स्मॉल, पर वो दिखता है छोटा। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से बहुत बहुत दूर है। इवन देन सन इज़ द नियरेस्ट स्टार, पर उसके बावजूद जो सूरज है वो पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज़ में जितने स्टार्स हैं, जो बाकी स्टार्स हमें रात में दिखाई देते हैं छोटे छोटे, वो हमसे बहुत 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 लाइट ईयर्स दूर हैं। पर सूरज जो है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है, जो कि खुद हमसे इतना दूर है इसलिए छोटा दिखता है, तो बाकी स्टार्स जो हैं वो उनसे और भी दूर हैं। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। अब सूरज एक सिंबल है लाइफ का, क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। और लाइट बहुत ज़रूरी है किसी भी लाइफ के लिए। प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी या हमें सनलाइट नहीं मिलेगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी ग्रोथ में। सो द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, गर्माहट भी देता है और रोशनी भी देता है। एज द सन राइजेस द डे बिगिन्स। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब सूरज उगता है तभी दिन की शुरुआत होती है। जब सूरज उगता है तभी दिन की शुरुआत होती है। द सन मेक्स द डे ब्राइट एंड वार्म। सूरज जो है दिन को चमकीला और वार्म, गर्माहट भरा बनाता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन सनलाइट। अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे जितने भी हरे प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वो अपना खाना सूरज की रोशनी की मदद से ही बना पाते हैं। फ्लावर ब्लूम्स इन इट्स लाइट। और जो कलियां हैं, फूल हैं, वो खिलते हैं कब? जब उनको सूरज की रोशनी मिलती है। फ्रूट्स राइपन व्हेन इट्स हीट। और फल कब पकते हैं? कच्चे फल तभी पकते हैं जब उनको प्रॉपरली सूरज की गर्माहट मिलती है, तभी जो फल हैं वो पकना चालू होते हैं। वी वर्क एंड प्ले इन डे लाइट। हम काम करने जाते हैं, खेलते हैं कब? जब दिन हो रहता है। इट इज़ नाइट व्हेन द सन सेट्स। और जैसे ही सूरज डूबता है रात्रि की शुरुआत होती है। द नाइट्स आर डार्क एंड कूल। और अगर हम डे और नाइट को कंपेयर करें, डे जैसे ब्राइट और वार्म होता है, सिमिलरली नाइट्स जो होते हैं वो डार्क और कूल होते हैं, क्योंकि रात में सूरज की रोशनी नहीं होती है तो डार्क होता है, और क्योंकि सूरज की रोशनी गर्माहट लाता है और चांद की रोशनी शीतलता प्रदान करती है, तो इसलिए चांद की रोशनी में रात्रि जो होती है वो थोड़ी ठंडक भरी होती है। अब सन सिर्फ वार्मथ या लाइट ही नहीं देता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शन। सूरज कहाँ से उग रहा है उसकी मदद से हम अलग अलग डायरेक्शंस भी पता लगा सकते हैं। वी ऑल नो दैट देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और जहाँ से सन राइज होता है जिस डायरेक्शन से, वी कॉल इट ईस्ट। और जहाँ पे सनसेट होता है वो वेस्ट है। अगर हम अपना फेस सनराइज की तरफ करके खड़े हो जाएं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ होता है और राइट हैंड साइड में साउथ होता है। सो दिस इज़ द वे वी डिटरमिन या वी फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ द एरिया।
तो द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ईस्ट। जहाँ से सुबह सूरज उगता है वो पूरब दिशा है। स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन एंड स्ट्रेच आउट योर आर्म्स। और आप उगते हुए सूरज की दिशा में अगर फेस करके खड़े हो जाएं और अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर लें तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ होगा, राइट हैंड साइड में साउथ होगा और आपके बैक में वेस्ट होगा। Your back is towards the west. The sun sets in the west in the evening. और जब संध्या होती है, शाम होती है, तो सूरज जो है वो पश्चिम दिशा में डूब जाता है, अस्त हो जाता है। शैडोज या परछाई। अब जो परछाई है उसके बनने का भी मुख्य कारण जो है, रीज़न जो है वो है लाइट, सनलाइट और एनी काइंड ऑफ लाइट। द सन गिव्स अस लाइट। हमें पता है सूरज हमें रोशनी देता है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में आप डीप में पढ़ेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट के बीच में आ जाता है तो शैडो बनता है, तभी शैडो फॉर्म होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट अ शैडो इज फॉर्म, तभी शैडो बनती है। व्हेन वी वॉक और स्टैंड और सिट अंडर द सन आवर शैडोज आर फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड। आपने देखा होगा जब सूरज की रोशनी होती है, हम बाहर जाते हैं तो हमारी परछाई हमें ज़मीन पर दिखती है। और ये जो परछाई या शैडो है ये वेरी करती है कि किस डायरेक्शन से रोशनी आ रही है। तो जब हम सुबह सुबह देखें या शाम को देखें, जब सूरज की रोशनी रहती है और हम बीच में आ जाते हैं तो परछाई जो बनती है वो थोड़ी लंबी बनती है। वेयरएज जब दोपहर में अगर हम देखें, जब सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है 12, 1, 2 बजे के आसपास, उस समय जो परछाई ज़मीन पे दिखाई देती है वो थोड़ी छोटी दिखाई देती है, शॉर्टेस्ट होती है दोपहर के टाइम पे। वेयरएज मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पे शैडोज़ जो होते हैं वो थोड़े लॉन्ग शैडोज़ बनते हैं। शैडोज़ आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। शैडो जो है वो सुबह और शाम को जो है आप देखिए ये लंबी शैडो बनती है। दे आर वेरी शॉर्ट एट मिड डे वन द सन इज़ राइट ओवर हेड। और जब पूरे सर पे सूरज होता है एग्जैक्टली ऊपर, उस समय जो शैडो होती है वो बहुत छोटी होती है। यहाँ पे थोड़ी है इलोंगेटेड बड़ी शैडो बनती है जब सूरज की रोशनी पीछे से साइड से आ रही होती है तब। एट नाइट शैडोज आर फॉर्म्ड बाय मून लाइट। और ऐसा नहीं है सिर्फ सूरज की रोशनी में, पर रोशनी ज़रूरी है शैडो के लिए, लाइट ज़रूरी है। चाहे वो मून लाइट हो, कैंडल लाइट हो या किसी भी तरीके की बिजली के उपकरणों की लाइट हो, एलईडी हो या बल्ब हो या ट्यूब लाइट हो, इन सब की प्रेजेंस में शैडोज़ जो हैं वो फॉर्म होती हैं। शैडोज़ फॉल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। और ये तो बात आप लोग ने सब ने देखी होगी कि जो भी लाइट का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही शैडो बनेगी। जैसे ये लाइट सोर्स ऑफ लाइट है, बीच में ये ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ इसकी शैडो बनी ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। ये कैंडल है विच इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, बीच में ये बॉटल आ गई तो इसके ऑपोजिट में यहाँ पर ये शैडो इसकी फॉर्म हुई। तो एट नाइट शैडोज आर फॉर्म्ड बाय मूनलाइट, कैंडल लाइट और इलेक्ट्रिक लाइट। शैडोज फॉल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। नो शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज नो लाइट। ऑब्वियसली लाइट के कारण ही शैडो बनती है, तो जब लाइट नहीं है तो कोई भी शैडो नहीं बनेगी। और द शेप ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और शैडो का जो शेप है वो ऑब्जेक्ट के शेप पे ही डिपेंड करता है। यहाँ पे ये बॉटल रखी है तो शैडो का शेप भी बॉटल के फॉर्म में है।
ये शेप की, यहाँ पे शेप बॉटल का अलग है तो आप देख सकते हैं जो शैडो है उसका भी शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है. देयर वर नो वॉचेस इन ओल्डन डेज. आप सबको पता है कि पुराने ज़माने में घड़ियाँ नहीं थी, तो उस समय लोग समय का पता कैसे लगाते थे उस टाइम में. पीपल को टेल टाइम बाय लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ द शैडो मेड बाय द सन. सन से जो भी शैडो बनती थी उस शैडो को देख के, उस परछाई को देखकर ही लोग समय का अंदाज़ा लगाते थे. पहले सन डायल क्लॉक हुआ करते थे, मतलब ऐसा कुछ रहता था जिस पे सेंटर में कोई एक एंगल पे कुछ लगा देते थे ये लोग जिसकी शैडो बने, और वो सन की क्या पोजीशन है उसके हिसाब से उसकी शैडो चेंज होती रहती थी और उससे वो समय का पता लगा लेते थे कि अब दोपहर के 12 बज रहे हैं या शाम के 4 बज रहे हैं. So this was all about the chapter The Sun and the Shadows. Now let's revise few important points of this chapter. The sun is the large ball of fire. आप सबको पता है सूरज एक बहुत बड़े आग का गोला है. The sun is larger than the earth. और सूरज पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़ा है. The sun gives us light and heat. सूरज हमें रोशनी और गर्माहट दोनों देता है. The sun, the green plants make their food in sunlight only. जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना सूरज की रोशनी में ही बना सकते हैं. शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट. आप सबको पता है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और अगर उसके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तभी शैडो बनती है. शैडोज कीप चेंजिंग इन लेंथ एंड डायरेक्शन. शैडोज अपना लेंथ और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट, कि कहाँ से लाइट उनको मिल रही है. नो शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज नो लाइट. और कोई परछाई नहीं बनेगी जब कोई रोशनी नहीं है तो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. प्लीज रीड द चैप्टर and watch the video for better understanding. Thank you.